हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज एचटेट लेवल 2 का पेपर था 4 दिसंबर को, जिसमें हम हिंदी विषय से प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। उच्चारण की दृष्टि से ग व्यंजन की ध्वनिगत विशेषताएं हैं। जो ग व्यंजन है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? कंठ्य अघोष महाप्राण, कंठ्य सघोष महाप्राण, कंठ्य सघोष अलप्राण, कंठ्य अघोष अलप्राण। सबसे पहले तो जो ग व्यंजन है वो कंठ्य है, क ख ग घ ड़, और जो कंठ्य है वो सभी में है। उसके बाद हम ये देखेंगे महाप्राण अलप्राण में से क्या आएगा। जो अलप्राण होते हैं वो होते हैं पहला, तीसरा और पांचवा जो शब्द है। इसके अलावा पहला और जो दूसरा है वो अघोष होता है, लेकिन जो ग है वो तीसरे नंबर पर आता है, इसलिए ये हो जाएगा सघोष। यानी इसमें कंठ्य भी होगा, सघोष भी होगा, और जो अलप्राण है वो होगा, क्योंकि पहला, तीसरा और जो पांचवा शब्द है वो अलप्राण होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा तीसरा, कंठ्य, सघोष और अलप्राण। उसके बाद सरसिज शब्द में कौन सा समास है? सरसिज कर्मधारय नहीं है, दवंद नहीं है, अविर्भाव नहीं है। चौथा जो आंसर है अलूक तत्पुरुष समास, ये उदाहरण होगा सरसिज में। उसके बाद वचन की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है? वचन की दृष्टि से दर्शन का दर्शनों, प्राण का प्राणों, नारी का नारियों, हस्ताक्षर का हस्ताक्षरों। दोस्तों, जो पहला है दर्शन, प्राण और हस्ताक्षर, ये ऐसे ही प्रयोग होते हैं, लेकिन जो नारी है, नारी का वैसे तो नारियां बहुवचन होता है, लेकिन यहाँ पर नारियों लिखा है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आ जाएगा सी, नारी का नारियों। उसके बाद विलोम की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। ग्रस्त का उल्टा मुक्त आता है, व्यष्टि का उल्टा समष्टि आता है, आविर्भाव का तिरोभूत। इसको दोस्तों हम ऐसे लिखते हैं आविर्भाव का तिरोभाव, लेकिन यहाँ पर लिखा है तिरोभूत, तो बहुत संभव है इसका जो आंसर है वो तीसरा आएगा, आविर्भाव का तिरोभूत। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, गिरी शब्द में कौन सी संधि है? गिरीश, गिरी प्लस ईस, दो ई मिलकर बड़ी हो जाता है। इसका मतलब ये है जो दीर्घ स्वर संधि है वो आएगी गिरीश में। किस विकल्प में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? परिमाणवाचक, प्रणव 5 किलो दूध पी गया, पहला ही जो ऑप्शन है वो किसका उदाहरण होगा? परिमाणवाचक विशेषण का। उसके बाद जाह्नवी शब्द का पर्याय क्या है? जाह्नवी शब्द का पर्यायवाची मंदाकिनी, कुमुदनी, पथगामिनी या नलिनी। तो पहला जो ऑप्शन है मंदाकिनी, ये पर्यायवाची है किसका? जाह्नवी का। जिज्ञासा का सटीक समानार्थी शब्द क्या है? जिज्ञासा, उत्कंठा, ज्ञानेप्सा, वांछा या इच्छा। तो पहला जो ऑप्शन है उत्कंठा, ये जिज्ञासा का बिल्कुल सटीक पर्यायवाची है। यह आपका महात्म्य है, वाक्य में प्रयुक्त महात्म्य शब्द में कौन सी संज्ञा है? नाम से स्पष्ट है, इसमें भाववाचक संज्ञा है महात्म्य। क्रिया की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। रमेश पत्र लिखवाता है, प्रेरणार्थक क्रिया है। बालक छत पर खड़ा है, ये अकर्मक क्रिया है। अध्यापक बालक को हिंदी पढ़ा रहा है, ये द्विकर्मक है। परिणीता जोर जोर से हंस रही है, सकर्मक, ये इसका आंसर होगा। इसमें अकर्मक क्रिया आएगी, न कि सकर्मक। सामने जो बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है वह मेरा है, वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। तो दोस्तों इसमें सी आंसर होगा, निश्चयवाचक, क्योंकि निश्चित है कि सामने जो बड़ा सा घर है वो मुझसे संबंधित है, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग होगा। विसर्ग ध्वनि का प्रयोग किन शब्दों में होता है? तत्सम, देशज, तद्भव या उपर्युक्त सभी में। जो संस्कृत के शब्द होते हैं, यानी तत्सम शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों प्रयोग में आते हैं, उनमें विसर्ग ध्वनि का जो प्रयोग है वो होता है। किस विकल्प में भाववाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बुलावा, चचेरा, सौजन्य या लखेरा। तो सी जो ऑप्शन है सौजन्य, उसमें भाववाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। उसके बाद साधवाचरण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? इसका आंसर आ जाएगा डी, साधु प्लस आचरण। किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनुत्तर में हुआ है, अनुपम में हुआ है, अनुद्गार में भी हुआ है,
लेकिन जो अनुगमन है उसमें अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, न कि अन। तो आंसर आ जाएगा डी, अनुगमन, अनु प्लस गमन। तो दोस्तों ये थे आज के हिंदी प्रश्न जो है आज के एचटेट में पूछे गए प्रश्न हिंदी के। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।